Hello, dear friends. I am once again in touch with you with so many important study material, especially that helps in our spoken and written English. So, watch everything that I have collected. I have written myself for you, dear friends. I care you too much. So, watch everyone. Okay, it is my promise to you that आपको ये सारे बनाने हैं क्या? इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट, या मेरा तुमसे वादा है कि, या मेरा तुमसे वादा है कि, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट, या मेरा तुमसे वादा है कि, या मेरा तुमसे वादा है कि मैं आपको 10 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। अच्छे सेंटेंस के लिए हमें लिखना पड़ता है डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज अचानक माइंड में सेंटेंस नहीं आते हैं, इसलिए नहीं लिखना पड़ता है। तो ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको 10 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। तो इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल make you speak English within 10 days. So it is my promise to you that I will make you speak English within 10 days. बहुत ज़्यादा बोलचाल में आते हैं ये सारे वर्ड्स, वो मैंने कलेक्ट किए। 35 वर्षों से लगातार बहुत स्टडी मटेरियल है डियर फ्रेंड्स। अगर आप रियली शौकीन हैं अंग्रेजी के तो आपको मज़ा आ जाएगा। यू हैव टू पिक अप ऑल द ब्यूटीफुल स्टडी मटेरियल विच आई हैव बीन अपलोडिंग फॉर so long. So what's the next one dear friend? Okay, तो इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट, ये मेरा वादा है, आप इसको बोलिए। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपसे कल मिलूँगा, मैं आपसे कल मिलूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल हैव कॉन्टैक्ट विद यू टुमारो। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल हैव कॉन्टैक्ट विद यू टुमारो। ऐसे हज़ारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जितने चाहें। यू कैन फ्रेम सो मैनी सेंटेंसेस यू लाइक। ओके, हाँ, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको कल पैसे दूंगा। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल गिव यू मनी टुमारो। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल गिव यू मनी टुमारो। राइट? ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, मेरी तुमको खुली चुनौती है कि तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। मेरी तुमको खुली चुनौती है कि तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ माई ओपन चैलेंज टू यू, इट इज़ माई ओपन चैलेंज टू यू कि तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग टू हिम, यू कांट डू एनीथिंग टू हिम, या यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू हिम, जैसे भी समझ में आता है आप लिखिए। ये मेरी आपको खुली चुनौती है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ माई ओपन चैलेंज टू यू, यू कांट डू एनीथिंग टू हिम। राइट? ओके डियर फ्रेंड, इसके बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि जिस टाइम ज़रूरत हो उस टाइम आपके मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मटेरियल बहुत है, बहुत कुछ लिख के रखा है, लेकिन जब बात करनी पड़ रही है आपको तो यू आर नॉट एबल टू शावर ब्यूटीफुल वर्ड्स। हाउ विल पीपल कम टू नो यू हैव द ट्रेजर ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स?
That's why you are required to feed all these beautiful phrases, words which I have myself written. These are the phrases which are not found in the dictionary, dear friends, many of which I have myself framed. Next one is, वो दिन चले गए जब हम साथ मैच खेला करते थे। वो दिन चले गए, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वो दिन चले गए जब हम साथ मैच खेला करते थे। तो गॉन ऑल द डेज, गॉन ऑल द डेज डियर फ्रेंड्स ये आएगा। गॉन ऑल द डेज when, gone all the days when we used to play match। वो दिन चले गए जब हम साथ साथ मैच खेला करते थे। तो gone all the days when we used to play match together। राइट तो ऐसे बहुत कुछ बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ज़्यादा हम एग्जाम्पल देंगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल सेट करूँ और आप खुद प्रैक्टिस करें। राइट ओके। तो नेक्स्ट है, यह बड़े शर्म की बात है कि तुमने अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ दिया। यह बड़े शर्म की बात है कि तुमने अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ दिया। तो इट इज़ वेरी शेमफुल दैट, इट इज़ very shameful that you left your hand on your wife। It is very shameful that you left your hand on your wife। ये बड़े शर्म की बात है कि तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। तो इट इज़ वेरी शेमफुल दैट यू यूज़ सच वर्ड्स। इट इज़ वेरी शेमफुल दैट यू यूज़ सच वर्ड्स, कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। राइट जितने चाहें उतने इसके, इट इज़ वेरी शेमफुल दैट, ये मेन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हमारे बोलचाल में आता है। इट इज़ कॉमनली स्पोकन बाय अस, दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन टू गेट द कमांड ओवर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके राइट। नेक्स्ट है, क्या आपके कहने का मतलब है मैं कल आपसे नहीं मिल पाऊंगा? क्या आपके कहने का मतलब है मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा? तो डू यू मीन टू से, डू यू मीन टू से दैट, अगर की लगाना है तो दैट लगाइए। डू यू मीन टू से क्या आपके कहने का मतलब है? आई वोंट, विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वोंट। आई वोंट बी एबल टू हैव कॉन्टैक्ट विद यू टुमारो। आई वोंट बी एबल टू हैव कॉन्टैक्ट विद यू टुमारो। मैं आपसे कल नहीं मिल पाऊंगा। तो आई वोंट बी एबल टू हैव कॉन्टैक्ट विद यू टुमारो। राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू मीन टू से दैट, आई वोंट, डू यू मीन टू से दैट, क्या आपके कहने का मतलब है कि आई वोंट या आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू टुमारो कर दीजिए हैव कॉन्टैक्ट की जगह, अगर हार्ड लग रहा तो। राइट ओके। क्या आपके कहने का मतलब है वह अच्छा इंसान नहीं है? डू यू मीन टू से दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन? डू यू मीन टू से दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन? क्या आपके कहने का मतलब है कि वह अच्छा इंसान नहीं है? राइट ओके। ऐसे बहुत सारे बनाना। क्या आपके कहने का मतलब है रोहित घमंडी है? डू यू मीन टू से दैट रोहित इज अरोगेंट?
हार्टी. ओके, डू यू मीन टू से दैट, डू यू मीन टू से दैट रोहित इज हार्टी? क्या आपके कहने का मतलब है रोहित घमंडी है? ओके, ऐसे बताओ, क्या आपके कहने का मतलब है मैंने उसे गुमराह किया है? डू यू मीन टू से दैट आई हैव मिसगाइडेड हिम? डू यू मीन टू से दैट, क्या आपके कहने का मतलब है कि आई हैव मिसगाइडेड हिम, मैंने उसे गुमराह किया है? बहुत ज़्यादा बोलचाल में आता है. इट इज़ जनरली स्पोकन बाई अस. That's why you are required to cram all these important things. If you really want to leave a good impression on others, you are required just to feed all these in your mind, so that at the time of speaking, these are the very important arrows, bar, which should come through your mouth. This is how you will be able to attract the attention of everyone towards you. Okay, next. मेक लाइट ऑफ माने नज़रअंदाज करना, ना देखने का बहाना करना, महत्व ना देना. तो डोंट मेक लाइट ऑफ हिम, उसको नज़रअंदाज मत करो, उसको ना देखने का बहाना मत करो. राइट, यस. मेक लाइट ऑफ माने ना देखने का बहाना करना या नज़रअंदाज करना. डोंट मेक लाइट ऑफ मी, आप मुझे ना देखने का बहाना मत करो, मुझे नज़रअंदाज मत करो, आप मुझे नज़रअंदाज मत करो. डोंट मेक लाइट ऑफ मी. ओके, राइट. अंडर द कवर ऑफ माने की आड़ में, बहुत ही ज़्यादा अखबारों में आता है. अंडर द कवर ऑफ माने की आड़ में. अंडर द कवर ऑफ डार्क, अंधेरे की आड़ में. अंडर द कवर ऑफ डार्क द होलिगन एस्केप्ड. होलिगन माने बदमाश, बचकर निकल गए. एस्केप माने बचकर निकल जाना. तो अंडर द कवर ऑफ डार्क द होलिगन्स एस्केप्ड अवे या एस्केप्ड. राइट. नेक्स्ट है हमारा ऑफ लेट. ऑफ लेट का मतलब होता है OFLATE, अलग अलग. ऑफ लेट मतलब होता है आजकल. आडेज, ADAYS. आडेज माने आजकल, और नाउ डेज माने आजकल, जानते ही हैं आप. राइट. दीज डेज माने आजकल या इन दिनों. ये सारे आजकल के मीनिंग हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे. आजकल तुम मुझसे बात नहीं कर रहे. राइट. आजकल मेरी उससे बोलचाल नहीं है. देखिए कितना इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो जल्दी लोग ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं. आजकल मेरी उससे बोलचाल नहीं है. तो ऑफ लेट लगा दीजिए या नाउ डेज लगा दीजिए. नाउ डेज I am not on speaking terms with him. Nowadays, I am not on speaking terms with him. Nowadays, I am not on speaking terms with him. Right? आजकल वह मुझसे नहीं मिल रहा है. Nowadays, he is not meeting me. Nowadays he is not having contact with me. या आप एडवांस में ये भी बोल सकते हैं nowadays he is not meeting me, या फिर nowadays he is not having contact with me. ये बोल दीजिए. एडवांस अंग्रेजी, सिंपल अंग्रेजी में, दोनों में से कोई भी चयन कर लीजिए. अच्छी सोसाइटी में अच्छे वर्ड बोलिए, तभी मज़ा आएगा. Otherwise, the people will not be able to take the test of your communication, your conversation. Right? Okay, dear friends. तो ये सब थे आपके आजकल के मीनिंग्स. नेक्स्ट हमारा आ रहा है भाई अबव ऑल. अबव ऑल मीन्स क्या होता है? अबव ऑल में सबसे बढ़कर, इससे भी ज़्यादा. ठीक है. तो वह
स्वार्थी है। नेक्स्ट है वह दुष्ट है, वह स्वार्थी है, वह दुष्ट है, वह नमक हराम है। एंड अबव ऑल, और इससे भी बढ़कर ही इज़ करेक्टरलेस, वह चरित्रहीन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबव ऑल, राइट। इंडिया एक्सपोर्ट्स, भारत निर्यात करता है, इंडिया एक्सपोर्ट फूड स्टफ, खाद्य सामग्री, मैनी मिनरल्स, कई खनिज, एंड अबव ऑल, और इससे बढ़कर फाइटर प्लेन्स एंड मिसाइल्स दीज डेज, आजकल। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, ओके। ऐसे बहुत सेंटेंस बनाइए आप लोग। गेट प्रॉपर क्लू, सही सुराग मिलना, पुलिस को अभी तक सही सुराग नहीं मिल पाया है। द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट द प्रॉपर क्लू। द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉपर क्लू, अखबारों में आता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल दिया हमने, पुलिस हैव नॉट बीन, राइट। पुलिस हमेशा बहुवचन होता है डियर फ्रेंड्स, तो पुलिस हैव बीन लगाइए, राइट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू अरेस्ट, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, ठीक है, ओके। पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉपर क्लू, ये था हमारा गेट प्रॉपर क्लू माने होता है सही सुराग मिलना। तो पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉपर क्लू, पुलिस को सही सुराग नहीं मिल पाया है, ये है भाई। द पुलिस हैव नॉट बीन एबल, अच्छा रहेगा, पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉपर क्लू। अब किसी चीज़ का आगे लगा सकते हैं, क्रिमिनल या कोई चीज़ का सुराग नहीं मिल पाया, या स्कैम घोटाले का सुराग नहीं मिल पाया, आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, राइट, ओके। तो नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स हमारा आ रहा है टेक ऑन रिमांड, पूछताछ के लिए गिरफ्तार या गिरफ्तारी में लेना, पूछताछ के लिए हिरासत में लेना, टेक ऑन रिमांड, राइट। पुलिस ने कल्लू उर्फ भूरा को पूछताछ के लिए गिरफ्तारी में ले लिया है, राइट। पुलिस ने राजू उर्फ भूरा को पूछताछ के लिए गिरफ्तारी में ले लिया है। तो द पुलिस हैव टेकन राजू एलियास भूरा ऑन रिमांड, ऑन रिमांड माने होता है REMAND, हमेशा अखबारों में आता है, पूछताछ के लिए लेना किसी को गिरफ्तारी में, तो टेक ऑन रिमांड, राइट। द पुलिस हैव टेकन हिम ऑन रिमांड फॉर 2 days, पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए गिरफ्तारी में लिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रैक्टिस बाई ईच वन ऑफ यू। आप जितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अंग्रेजी आएगी भाई, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लीव गुड इम्प्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को आकर्षित करें तो अंग्रेजी के बगैर आकर्षित नहीं कर सकते। कपड़े लोग खरीद सकते हैं बाज़ार से, लेकिन ये चीज़ कभी भी ऐसे नहीं बोली जा सकती बगैर प्रैक्टिस के। चाहे आप कितनी किताबें खरीद लें, कितनी कोचिंगें ज्वाइन कर लें, जब तक सेल्फ इंटरेस्ट आपका नहीं होगा, आप ये सब चीज़ें लर्न नहीं करेंगे जो बताई जा रही हैं, तो कैसे चेंज आएगा, राइट।
तो देयर कांट बी एनी चेंज अनलेस यू प्रैक्टिसाइज all these study materials which is often uploaded by each one of us, and this is how you will see a great change in your personality, and you will also get to know how people are behaving with you nicely. So I hope these are the important things you will practice now to bring a miraculous change in your communication, right? ये सारी चीज़ें गॉड फॉरबिड, जैसे परमात्मा ना करे, गॉड फॉरबिड, परमात्मा ना करे, अगर तुम फेल हो गए तो तुम क्या करोगे? तो गॉड फॉरबिड, परमात्मा ना करे, इसकी अंग्रेजी से याद कर लीजिए, गॉड फॉरबिड, परमात्मा ना करे, इफ़ यू फेल्ड, अगर आप फेल हो गए तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? गॉड फॉरबिड, इफ यू फेल्ड, अगर आप फेल हो गए तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? परमात्मा ना करे, अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो गॉड फॉरबिड, इफ शी रिफ्यूज टू मैरी, अगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया, इफ शी रिफ्यूज टू मैरी, आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू, राइट? आप क्या करेंगे? तो व्हाट विल यू डू? अगर वो नहीं आया तो आप क्या करेंगे? इफ ही डिडंट कम, इफ ही डिडंट कम या इफ ही डिडंट कम, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे? परमात्मा ना करे, अगर उसने पैसे नहीं लौटा ले तो आप क्या करेंगे? तो गॉड फॉरबिड, इफ ही डिड नॉट रिटर्न योर मनी, व्हाट विल यू डू? तो गॉड फॉरबिड बहुत ज़्यादा आता है, आप इसकी भाई प्रैक्टिस करिए। इन फेवर ऑफ, माने के पक्ष में, मैं आपके पक्ष में बोलूँगा, मैं आपके पक्ष में बोलूँगा, तो आई विल स्पीक इन फेवर ऑफ यू, आई विल स्पीक इन फेवर ऑफ यू। इन फेवर ऑफ बहुत बोलचाल में आता है, के पक्ष में, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँगा, तो आई विल स्टैंड इन फेवर ऑफ यू, आई विल स्टैंड इन फेवर ऑफ यू। इन फेवर ऑफ माने के खिलाफ, ठीक है? और मुहावरे में क्या होगा? इन फेवर ऑफ, के पक्ष में के मुहावरे क्या होगा? इन द गुड बुक ऑफ, माने भी होता है के पक्ष में, इन द गुड बुक ऑफ माने के पक्ष में, और के खिलाफ अगर हो जाएगा तो क्या होगा? अपोजिट टू माने के खिलाफ, कॉन्ट्ररी टू माने के खिलाफ, अगेंस्ट माने के खिलाफ, कुछ भी आप लगा सकते हैं, राइट? तो अगेंस्ट माने के खिलाफ, वह आपके खिलाफ बोल रही थी, वह आपके खिलाफ बोल रही थी, तो शी वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट यू या कॉन्ट्ररी टू यू, राइट? तो के खिलाफ के लिए ये आप लगा सकते हैं। क्या वह मेरे खिलाफ वोट डालेगा? क्या वह मेरे खिलाफ वोट डालेगा? तो क्या होगा? विल ही कास्ट वोट कॉन्ट्ररी टू मी या अगेंस्ट मी? अगेंस्ट ज़्यादातर बोला जाता है, तो कॉन्ट्ररी चाहे वो भी बोल दें, नया वर्ड है, राइट?
तो ऐसे आपको भाई सब ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, के अगेंस्ट, के खिलाफ, राइट। तुम सदैव अपने पड़ोसी के खिलाफ बातें करती हो। यू ऑलवेज टॉक अगेंस्ट योर नेबर। यू ऑलवेज टॉक अगेंस्ट योर नेबर, या अकोलेंट माने पड़ोसी, ACCO, अकोलेंट, LANT, अकोलेंट माने पड़ोसी। यू ऑलवेज टॉक या स्पीक, बोलती हो या बात करती हो, अगेंस्ट योर नेबर, अपने पड़ोसी के खिलाफ। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट study material that I have provided. Hoping you will practice to feed them in your mind to speak colorful English. I am 100% sure if you follow me truly, so those who are speaking better English than you will surprisingly raise their eyebrow high with surprise to listen to your English. If you are really fond of speaking English, so follow me. All I explain you here, take due care. Apply all these things in spoken English. You will see the reaction of others towards you. So I don't want to lengthen this video. I think it is too much for today. I will be in touch with you in the next video. Till then, keep on studying, watch and study my uploaded videos, and give your feedback by your like, share and subscribe. By liking, I am encouraged that I have been able to win your heart by the study material. That's why please don't forget to do this small work which will not cost anything. Only I will get the encouragement. I will make some more beautiful videos. I can't show you how much the collection I have regarding English. So that's all, dear friends. All the best, everybody. Good luck.